वेलकम एवरीवन। आज का जो आपका क्लास का टॉपिक है दैट इज़ फिगर क्लासिफिकेशन। और जो यहाँ पे टारगेटेड एग्ज़ाम है ये है आपका जेकेपी एसआई। और जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है दैट इज़ जेके एसएसबी। जैसे कि पहले भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन किए हैं, ये आपका डेली क्लासेस ऑफ रीजनिंग है। और ये आपका जो क्लासेस है दैट मीन्स क्लासेस 8 है। और टारगेटेड एग्ज़ाम जेकेपी सब इंस्पेक्टर जो कि इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और ये आपका क्लास 8। इससे पहले जो भी हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया था प्रीवियस क्लासेस में, जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने एनालॉजिस सीरीज आपका कंप्लीट किया था। फिर देन आफ्टर एनालॉजिस सब टॉपिक के बाद जो टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया दैट इज़ सीरीज़। और सीरीज़ के लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि अब जो आपका क्लास होगा दैट मीन्स क्लास 8, यहाँ पे आपका न्यू टॉपिक होगा। तो न्यू टॉपिक नेम में क्या है, फिगर क्लासिफिकेशन। और मैं ये बता दूं आप सभी को कि जैसे आप सभी को पता होगा कि फिगर क्लासिफिकेशन क्या है, आपका नॉन वर्बल के पार्ट में आता है। ठीक है। और यहाँ पे आपका जो टारगेटेड एग्जाम है जेकेपी सब इंस्पेक्टर जेकेपी एसआई, इसके लिए आपका डेली क्लासेस ऑफ रीजनिंग हो रहा है, जहाँ पे हम लोग सभी जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, जो भी आपका रीजनिंग का सिलेबस है, ये सभी हम लोग यहाँ पे टॉपिक कवर करेंगे। एंड देन आफ्टर फिर आपका यहाँ पे हम लोग मॉक टेस्ट भी का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो। साथ ही साथ यहाँ पे जो सिलेबस जो हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जेकेपी एसआई के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। एंड देन आफ्टर हम लोग मॉक टेस्ट डिस्कशन करेंगे और भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग से रिलेटेड, जो कि आपके लिए यूज़फुल हो। तो यहाँ पे डेली क्लासेस ऑफ रीजनिंग का रोज़ ही यहाँ पे क्लासेस हो रही हैं रीजनिंग के, और बहुत ही जल्द आपका यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। जैसे कि ऑलरेडी हम लोगों ने जो क्लासेस यहाँ पे कंप्लीट की है, इसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना रखा है, तो आप जा करके वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज़ फिगर क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानते हैं कि फिगर क्लासिफिकेशन होता क्या है, इसका डिफिनेशंस क्या है। Figure classification is also called a non-verbal classification. In this way of inquiry, exact figure or sorts will be shown in the query, and we need to show a parallel among them to spot the odd one out. देखिए फिगर क्लासिफिकेशन में क्या होता है। फिगर क्लासिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये नॉन वर्बल पार्ट है, और जो फिगर क्लासिफिकेशंस का क्वेश्चन रहता है ये आपका फिगर रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, या आप इसमें बोल सकते हैं सिंबल या फिर अल्फ़ाबेट नंबर, तो एक आप वहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं एलिमेंट। तो इसी रिलेटेड आपका यहाँ पे फिगर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन होंगे, जो कि आपका पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे। और यहाँ पे जो आपका एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फिगर क्लासिफिकेशन में, और जनरली जो टाइप्स देखे जाते हैं फिगर क्लासिफिकेशन में वो ये होते हैं, या तो आपको अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पे लॉजिक चल रहा है इससे आपको नेक्स्ट फिगर फाइंड आउट करना होता है, या फिर हमें फाइंड आउट ऑड वन, या फिर जो आपसे इसी में फिगर क्लासिफिकेशन में पूछा जाता है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, नेक्स्ट फिगर बोल दीजिए, या आप ये कह सकते हैं कंप्लीटेशन ऑफ फिगर। ये सभी जो है आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है फिगर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं, दैट इज़ फिगर क्लासिफिकेशंस में जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपका फिगर रिलेटेड होते हैं, जहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपका नेक्स्ट फिगर फाइंड आउट करना होगा, या फिर आपको फाइंड ऑड वन आउट करना होगा, या फिर आप इसमें बोल सकते हैं कि कंप्लीटेशन ऑफ फिगर। कुछ फिगर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, सपोज कीजिए कि आपका यहाँ पे एक दो एरो आ रहा है, फिर यहाँ पे आपका तीन एरो आ रहा है, और सब एक ही डायरेक्शन में। फिर आपका यहाँ पे पूछा जाएगा कि नेक्स्ट फिगर आपका क्या होगा, और आपको ऑप्शन गिवन होंगे। तो ये होता है आपका फिगर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। और जैसे कि मैंने आपको ये बताया था ये है आपका नॉन वर्बल पार्ट। तो जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, जो कि जेकेपीएसआई है, तो आप इसमें ये कंफर्म रखिए कि नॉन वर्बल पार्ट से फिगर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे फिगर क्लासिफिकेशन से। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियोस में ये भी डिस्कस करेंगे कि फिगर क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व। देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे ये डिस्कशन करेंगे इसका पैटर्न्स क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने एनालॉजी में और बाकी सब टॉपिक पे पैटर्न देखा था कि आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यहाँ पे कौन सा पैटर्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे टाइप्स, और देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए यूजफुल होगा। तो ये आपका फिगर क्लासिफिकेशन का एक सैम्पल क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कुछ फिगर गिवन होंगे, उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। तो ये तो एक बेसिकली आपके लिए एक सैम्पल है, आप ये भी कह सकते हैं कि एग्जाम्पल फिगर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। तो बेसिकली जो फिगर क्लासिफिकेशन से एक समरी होना चाहिए था कि आपका क्या फिगर क्लासिफिकेशन होता है, वो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। फिगर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्या टाइप्स होते हैं,
अभी हम लोग थोड़ा सा इससे और डिटेल में देखेंगे, देन आफ्टर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपका टॉपिक अब आता है यहाँ पे फिगर क्लासिफिकेशन में कि हाउ टू सॉल्व फिगर क्लासिफिकेशन क्वेश्चन, कि फिगर क्लासिफिकेशन टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट अप्रोच क्या होगा, फर्स्ट अप्रोच हमारा ये होगा कि जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जो फिगर गिवन होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि केयरफुली उसे एग्जामिन करेंगे, ईच फिगर, या केयरफुली हम उसे देखेंगे, एनालिसिस करेंगे फिगर को। देन आफ्टर फिर हम क्या करेंगे, पैटर्न फाइंड आउट करेंगे, लुक फॉर पैटर्न। फिर हम इसमें देखेंगे अगर आपका ऑड वन आउट रहा है तो क्या देखेंगे इसमें, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, या आइडेंटिफाई द नेक्स्ट फिगर, ऑड वन, या आप बोल सकते हैं नेक्स्ट फिगर। और भी आपका फिगर क्लासिफिकेशन में एक आता है कि जो आपका फिगर मतलब आप ये कह सकते हैं कि एम्बेडेड फिगर, ठीक है, ये भी हम लोग देख लेंगे इसके सेकेंड पार्ट में। आपका एम्बेडेड फिगर भी यहाँ पे पूछा जाता है, जो कि बहुत ही ईजी रहता है, आप वो क्वेश्चंस देखते ही आप उसे सॉल्व कर दोगे, बट वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि एम्बेडेड फिगर्स भी आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। एम्बेडेड फिगर मीन्स आपको फिगर दे दिया जाएगा, एक सिंबल दे दिया जाएगा, सपोज करो एक सिंबल ऐसे दे दिया एरो की तरह, ठीक है। अब कुछ फिगर रहेंगे जिसमें कि ऐसा आपका वो सिंबल छिपा हुआ होगा, और आपको क्वेश्चंस में क्या रहेगा दिया हुआ गिवन में कंडीशंस में कि रोटेशन नॉट अलाउड, रोटेशन नॉट अलाउड। तो ये सभी हम लोग बेसिकली यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे डेडिकेटेड मतलब अपने एग्ज़ाम को लेकर के जेके सब इंस्पेक्टर के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है जेके एसएसबी, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। और भी कैंडिडेट्स जो कि फिगर क्लासिफिकेशन देखना चाहते हैं, मतलब पढ़ना चाहते हैं फिगर क्लासिफिकेशन बेसिक से, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो वो भी इस वीडियोज़ को देख सकते हैं, उनके लिए भी यूज़फुल है, इसीलिए मैंने यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट किया। अब बात करते हैं यहाँ तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि हाउ टू सॉल्व फिगर क्लासिफिकेशन क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे कुछ पैटर्न पे डिस्कशन कर लेते हैं, पैटर्न टाइप्स पे डिस्कशन कर लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, फिर आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो एक अलग से हम लोग पेज यहाँ पे देख लेते हैं, स्लाइड्स में तो आई थिंक ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। चलिए, तो यहाँ पे हम बेसिकली देख लेते हैं कि आपका पैटर्न क्या होता है फिगर क्लासिफिकेशन। और अगर हम यहाँ पे पैटर्न देखें जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होगा, देखो स्लाइड में मैं इसलिए मेंशन नहीं कर रहा कि काफ़ी चीज़ें वहाँ पे एक साथ हो जाएगी जो थोड़ा आपको मेसी का मतलब लुक आ जाता है, तो इसलिए मैं आपको चाह रहा हूँ कि आपको जो यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाए वो थोड़ा साफ रहे, क्लीन रहे, जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ पाए। तो देखो जो पैटर्न अगर हम देख रहे हैं तो मेनली जो फिगर क्लासिफिकेशंस में पैटर्न पूछे जाते हैं, या जो भी यहाँ पे पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं, वो सब पैटर्न्स क्या रहते हैं। पहला तो आपका रोटेशन रिलेटेड होगा। अब देखो रोटेशन आया तो पहले ही हम लोगों ने डिस्कशन किया था क्या होता है रोटेशन में जनरली, एंटी क्लॉकवाइज, फिर होता है क्लॉकवाइज, या आप कह सकते हैं वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल, इस तरह के भी यहाँ पे रोटेशन पे देखने को मिलेगा। फिर आप अगर हम डिग्री में बात करें तो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरह के कॉम्बिनेशंस यहाँ पे हमें रोटेशंस वाले में, पैटर्न में रोटेशंस वाले में हमें देखने को मिलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल, डिग्री, 90 डिग्री। अगर डिग्री के कॉन्सेप्ट में देखें तो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। फिर हम बात करें कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स से रिलेटेड, दैट मीन्स अभी हम लोग जब ये डिस्कस करेंगे तो काफ़ी जो पैटर्न्स है ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिस्कस कर ले, या फिर आप ये कह सकते हैं कि और लाइंस, या सिंपल हम समझे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स और लाइंस का लिखने का मतलब न्यू सिंबल ऐड होना। इस तरह से भी आप इसे देख सकते हैं कि आपका कुछ न्यू सिंबल इसमें ऐड हो रहा है। या फिर जो लाइंस के है रिलेटेड कि एक फिगर में क्या होता है कि आपका यहाँ पे 2 लाइन दिया हुआ है, या सपोज करो यहाँ पे अगर मैं एच लिख रहा हूँ तो देखो यहाँ कितना लाइन हो जा रहा है, नंबर ऑफ लाइन 1 2
3, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिख रहे हैं एफ, तो यहाँ पे 1 2 3। अगर हम इसको एक और ये कर दे तो ए हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 4। तो यहाँ पे 3 लाइन आया, यहाँ पे 4 लाइन आया, तो इस तरह से यहाँ पे आप 5 लाइन आएगा। तो इस तरह से आपका हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स और लाइंस वाला कॉन्सेप्ट में। इसी में मैंने ऐड कर दिया न्यू सिंबल भी ऐड होता है फिगर में। सपोज करो कि आपका यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, दैट मीन्स अगर हम ये सिंबल में देखें एक सर्किल में, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल ऐड दिया हुआ है। नेक्स्ट फिगर में क्या हो गया कि सेम रहा सब चीज़, आपका सर्किल भी सेम रहा, ट्रायंगल भी रहा, और एक नया सिंबल ऐड कर दिया, दैट इज हैशटैग, या आप कुछ भी सिंबल ले सकते हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर हम बात करें कि डिवीजन ऑफ फिगर, दैट इज डिवीजन ऑफ फिगर। डिवीजन ऑफ फिगर में क्या होता है कि आपका फिगर को दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है, चाहे वो आपका वर्टिकली हो या हॉरिजेंटली हो। इस तरह भी हम लोग यहाँ पे जितने भी देखो पैटर्न्स में भी आपको बता रहा हूँ, ये सभी हम लोग आगे चल के यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिर हम बात करें यहाँ पे सिमिलैरिटीज ऑफ फिगर, जो कि आपका ऑड वन कॉन्सेप्ट में बहुत आपके लिए यूजफुल होता है, सिमिलैरिटी ऑफ फिगर। फिर होता है रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ फिगर। फिर हम बात करें तो एक आता है कॉन्सेप्ट आपका स्मॉल लार्ज का। अब ये देखो मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ, इसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, दैट इज स्मॉल लार्ज क्या होता है। कि अगर फिर से हम यही फिगर का एग्जांपल लेते हैं, तो एक सर्किल बनाए, इसमें ट्रायंगल हुआ। अब नेक्स्ट फिगर में क्या हो गया, ट्रायंगल आपका बाहर आ गया और जो सर्किल है अंदर आ गया। तो ये आपका स्मॉल लार्ज के कॉन्सेप्ट में एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया स्मॉल लार्ज। और आपका वॉवल वाला भी कॉन्सेप्ट आता है, कहीं पे फिगर में होगा कि आपका बाकी लेटर्स दे देगा, दैट इज बी सी डी और फिर ए रहेगा। कुछ भी फिगर में बना करके इसको दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी पैटर्न। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे क्या पैटर्न देखा, दैट इज रोटेशन रिलेटेड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और लाइंस के रिलेटेड, डिवीजन ऑफ फिगर के रिलेटेड, सिमिलैरिटी ऑफ फिगर, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ फिगर, स्मॉल लार्ज और वॉवेल। तो बेसिकली ये सब जो आपका पैटर्न्स है जनरली आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो भी ये पैटर्न्स है जनरली आपका फिगर क्लासिफिकेशंस में, जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, फिगर क्लासिफिकेशंस में जनरली पूछा जाता है। अब देखो इस टाइप का जो पैटर्न्स है जो आपका एग्जाम होगा, ये आपका आप 100% श्योर रहिए, जो आपका क्वेश्चंस का लेवल होगा ये आपका एसएससी का क्वेश्चंस का लेवल रहने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आपका जो एग्जाम यहाँ पे टारगेटेड है, दैट इज जेके पीएसआई सब इंस्पेक्टर, जो कि एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है जेके एसएसबी। तो इसके लिए आपके लिए ये यूजफुल हो। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे टाइप से रिलेटेड, थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं कि आपका टाइप्स क्या होता है। तो देखो टाइप्स अभी हम लोगों ने जैसे डिस्कशन किया था, क्या किया था, कंप्लीटिशन ऑफ फिगर, फिर क्या आता है एक टाइप आपका और भी यहाँ पे पूछा जाता है पेपर फोल्डिंग, ठीक है। कंप्लीटिशन ऑफ फिगर में ही आपका यहाँ पे ऑड वन आउट वाला भी आप ले लीजिए इसी में। फिर आपका जनरली जो एम्बेडेड वाला भी रहता है। बेसिकली आपका दो टाइप्स को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और एक क्वेश्चन आपका कंफर्म रखिए कि पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आगे चल के हम लोग नॉन वर्बल पार्ट में फिर यहाँ पे आपका मिरर इमेज, वाटर इमेज, कि कितने अल्फ़ाबेट्स में हैं जो कि आपका मिरर इमेज में सेम रहते हैं, कितने अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो कि आपका वाटर इमेज में सेम रहते हैं, कितने नंबर ऐसे हैं सेम रहते हैं। ये सभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपका इमेज रिलेटेड और वाटर इमेज रिलेटेड हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि जो टाइप्स में देखा कंप्लीटिशन ऑफ फिगर, पेपर फोल्डिंग, जनरली ये टाइप्स के क्वेश्चन एग्जाम में आपका फिगर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड पूछा जाता है। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं क्वेश्चंस के रिलेटेड। तो ये रहा आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब आपका फिगर का जो यहाँ पे आपका गिवन है, तो सबसे पहले हम लोगों ने भी क्या देखा था कि सबसे पहले हम फिगर को एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपका 4 सर्किल है, यहाँ पे 3 सर्किल है,
यहाँ पे क्या है 4 सर्किल है, फिर आपका यहाँ पे 5 सर्किल है। तो सर्किल के बेसिस पे हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे भी आप देखो जो सर्किल है, एक तो यहाँ पे आपका डिक्रीज हुआ, फिर सेम आया, फिर यहाँ पे आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमें वो फाइंड आउट करना है जो सब में कॉमन हो और एक में आपका कॉमन नहीं हो, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो बाकी अगर हम देख रहे हैं, यहाँ किसका शेप है, स्क्वायर का शेप है, यहाँ किसका ट्रायंगल का शेप है, फिर आपका आप रेक्टेंगल बोल सकते हैं इसे, फिर आपका पेंटागन का शेप है। लेकिन एक चीज़ हम इस चीज़ में अगर ये एनालिसिस करें, दैट इज सभी फिगर ए में अगर हम देखें तो सर्किल कहाँ पे, एजेस पे, दैट मीन्स साइड में है इसका, यहाँ पे देखो यहाँ पे सर्किल है। वहीं हम अगर फिगर बी में देख रहे हैं तो आपका क्या है, वर्टेक्स पे, दैट मीन्स ट्रायंगल का पॉइंट पे जहाँ पे वर्टेक्स आ रहा है, 3 वर्टेक्स है इसका, तो तीनों वर्टेक्स पे सर्किल है। लेकिन हम सी में फिर देखें तो यहाँ पे फिर आपका साइड पे, तो दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ साइड्स है उतने नंबर ऑफ आपके सर्किल है। ये तो हमें पता चल गया आपका फिगर एनालिसिस करके। डी में देख रहे हैं तो डी में भी देखिए यहाँ पे साइड्स पे एक फिगर, यहाँ पे एक साइड, यहाँ पे एक साइड और यहाँ पे, तो आप एजेस पे कह सकते हैं कि एजेस पे सर्किल है। बट इन फिगर बी तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका वर्टेक्स पे सर्किल है, तो दैट मीन्स ऑड वन आउट क्या हो गया, ऑप्शन बी, दैट इज फिगर बी। रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पे ये है कि जो हम सर्किल देख रहे हैं फिगर ए सी डी आर प्लेस्ड ऑन द एजेस ऑफ द शेप, या आप ये कह सकते हैं कि जो सर्किल है यहाँ पे एजेस पे है, किसमें, फिगर ए सी डी में। बट अगर हम बात करें फिगर बी पे तो ये आपका कहाँ पे, वर्टेक्स पे, तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, दैट इज फिगर बी। तो ये आपका इस टाइप से क्वेश्चंस आपके जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये तो आपका बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या है, लाइन है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे कितना लाइन है, फिगर ए में 2 लाइन है, फिगर बी में भी 2 लाइन है, फिगर सी में भी 3 लाइन, मतलब 2 लाइन है। फिगर डी में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपका 2 लाइन है, ये लाइन आपका थोड़ा सा टिल्ट हुआ है। ठीक है, अब अगर हम इसमें ये देखें कि इसमें क्या सिमिलैरिटीज़ है, फाइन ऑड वन आउट करना है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसमें सिमिलर देखेंगे कौन है, बाकी सब में सिमिलैरिटीज़ क्या आ रही है। तो फिगर ए को अगर हम जब एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जो दोनों लाइन है, क्योंकि सब में सेम तो दोनों लाइन है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, दोनों लाइन है और ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि ये आपका पैरेलल है। बी में भी अगर हम देखें तो क्या कह रहे हैं, पैरेलल है। सी में भी हम देख रहे हैं तो देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। लेकिन अगर हम डी में देख रहे हैं तो देखो ये लाइन है और ये लाइन, ये हम कह सकते हैं कि आपस में पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो जब इस फिगर को अगर हम फिर से एनालिसिस करें, अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं, इसको भी आगे बढ़ाएं, तो ये एक चांसेस है कि इंटरसेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम फिगर ए और इसी को अगर हम सेम डायरेक्शन में बता ये जाए तो ये तो आपस में कहीं इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स। और ये फिगर जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो ये भी कह रहे हैं कि फिगर ए आपका पैरेलल है, बी भी पैरेलल है, सी भी पैरेलल है, एक्सेप्ट डी। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, दैट इज फिगर डी इज करेक्ट आंसर। रीज़न क्या है, रीज़न है आपका जो लॉजिक है यहाँ पे, फिगर ए बी सी, ए बी एंड सी ये सभी आपका पैरेलल है, जो इसमें लाइन प्रेजेंट है ये क्या है, आपका पैरेलल है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस फिगर में क्या बोल रहा है, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब यहाँ पे आपका सर्किल है, तो ये देखो ये आपका एक शेडेड पोर्शन आ रहा है, यहाँ पे भी एक शेडेड पोर्शन है, यहाँ पे भी आपका शेडेड पोर्शन है। सभी में 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया, या हम कह सकते हैं 4 पार्ट में। यहाँ पे भी देखो 4 पार्ट में, यहाँ पे भी आपका 4 पार्ट में। तो हमें क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना है, रेस्ट पार्ट फाइंड आउट करना है कि कौन सा डिफरेंट है बाकी सबसे। ठीक है, तो एक चीज़ तो हम लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि आपका फिगर ए में क्या है, सर्किल है, बाकी स्क्वायर है यहाँ पे, बाकी आपका रोम्बस आप कह सकते हैं, या ट्रायंगल पे या स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ जो सिमिलैरिटीज़ हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि सभी फिगर में हम ये कह सकते हैं कि टॉप लेफ्ट पार्ट शेडेड है,
दैट मीन्स यहाँ जो आपका है, अगर हम यहाँ कहें तो राइट और ये हो गया आपका लेफ्ट, तो हम इसे कह सकते हैं टॉप लेफ्ट। अगर यहाँ रहता सभी में तो क्या कहते हैं, बॉटम लेफ्ट। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि सभी आपका टॉप लेफ्ट में क्या है, शेडेड है। यहाँ पे भी देखो टॉप लेफ्ट में शेडेड है, ऑप्शन सी में जो फिगर सी है यहाँ पे भी आपका टॉप लेफ्ट में शेडेड है, मतलब एक पार्ट आपका शेड कर दिया गया है। डी में भी आपका टॉप लेफ्ट पे शेडेड है। लेकिन हम अगर फिगर बी देख रहे हैं तो फिगर बी में हम क्या देख रहे हैं कि आपका टॉप राइट मतलब बॉटम राइट पे, फिगर बी में क्या है, बॉटम राइट पे। तो यहाँ पे आपका फिगर बी ऑड वन आउट हो गया, या हम कह सकते हैं बाकी रेस्ट से ये डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि फिगर ए सी डी में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टॉप लेफ्ट में यहाँ पे भी आपका शेडेड पोर्शन है, फिगर सी में भी हम देख रहे हैं तो टॉप लेफ्ट आपका शेडेड पोर्शन है, डी में भी आपका टॉप लेफ्ट शेडेड पोर्शन है। बट इन फिगर बी यहाँ पे आपका कौन सा पार्ट शेडेड पोर्शन, मतलब जो पार्ट है आपका शेडेड है, ये हो गया आपका बॉटम राइट। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, फिगर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अभी इस पार्ट में हम लोग डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट वाले पे ही फोकस करेंगे, और भी क्वेश्चन है आपका जो कि आपका नेक्स्ट फिगर पे। देखो अगर आप इसमें डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट अगर फाइंड आउट करने सीख गए, या फिर अगर मैं इसमें ये कहूँ कि ऑड वन आउट अगर आप इसमें इजीली सीख गए कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप इजीली यहाँ पे नेक्स्ट फिगर फाइंड आउट वाला क्वेश्चंस, या जो आपका क्वेश्चंस रहता है कंप्लीट फिगर, ये आप इजीली सॉल्व कर दोगे। तो अब इस फिगर में अगर हम देखें, यहाँ सर्किल है आपका, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, फिर सर्किल है। तो इस फिगर को अगर हम फिगर ए को एनालिसिस करें तो ये आपका सर्किल इस तरह से, फिर क्या, अगर हम फिगर को ये देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये पार्ट, अगर रफली आइडिया इसमें हम ये देखें तो एक रफ आइडिया में कह सकते हैं कि ये पार्ट और ये जो भी पार्ट है इसका, ये सभी आपस में पार्ट इक्वल है। फिगर ए की बात करें तो फिगर बी में भी हम रफली कह सकते हैं कि पार्ट इक्वल डिवाइड हुआ है, पार्ट इक्वल आपका डिवाइड हुआ है। अभी देखो डिवीजन वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे ना, जो हम लोग डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, डिवीजन कॉन्सेप्ट फिगर का, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। अब अगर हम सी में देखें तो देखो ये दोनों पार्ट देखो और ये दोनों पार्ट देखो, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? रफली अगर हम एक आइडिया लें तो दैट इज नॉट इक्वल। फिर अगर हम डी में देखें तो ये सभी पार्ट आपस में इक्वल हो रहा है, तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो गया, फिगर सी। अब रीजन क्या है यहाँ पे, दैट अगर हमसे कोई रीजन पूछे तो क्या होगा, फिगर ए बी एंड डी आर divided in equal part except फिगर सी। क्योंकि फिगर सी को ही जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों जो पार्ट है और आपका ये दोनों पार्ट है, ये क्या है, नॉट इक्वल है, ये आपस में सही से डिवाइड नहीं किया गया फिगर को। तो दैट मीन्स आपका ऑड वन आउट क्या हो गया, फिगर सी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फिगर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस फिगर में, इस क्वेश्चन में अगर हम ये देखें, आपको क्या बोला, डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट फाइंड आउट करने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जब फिगर को देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, एक एरो है, ठीक। फिर यहाँ पे एक और यहाँ पे डिजाइन किया गया इस टाइप का। तो हम यहाँ पे ये क्या रह सकते हैं कि 4 एरोज है, ये जो आपका सिंबल बन रहा है इस तरह से, ये फिगर ए में कितना बन रहा है, 4। देखो 1 2 3 4। फिगर बी में भी देख रहे हैं तो 1 2 3 4। फिगर सी में देख रहे हैं तो 1 2 3। फिगर डी में देख रहे हैं तो क्या है, 1 2 3 4। यहाँ पे भी 4, बी में भी 4, ए में भी 4। अब देखो कितना इजीली हम लोग इसे आइडेंटिफाई कर लिए। अब अगर आप बोलोगे कि रोटेशन में अगर हम इसे आइडेंटिफाई कर पाए, रोटेशन के कॉन्सेप्ट पे, तो ये आपका अगर एरो इस साइड डायरेक्शन में है तो बी में क्या हो गया आपका क्लॉकवाइज में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है। फिर सी में, यहाँ से अगर हम ये कहें कि अगर सपोज करो एक लाइन इस तरह से है, फिर ये आपका सीधा हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि 90 डिग्री
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। अब यहाँ अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो दैट मीन्स इसको फिर यहाँ पे 90 डिग्री आना चाहिए था, बट फिगर सी में देख रहे हैं तो आपका क्या आ रहा है, ये थोड़ा तिरछा आ जा रहा है, या आप ये कह सकते हो कि 45 डिग्री के एंगल पे आ रहा है। फिर अगर मान लो कि फिगर सी में नॉर्मल रहता, जिस तरह से यहाँ कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा था कि आपका फिगर ए में इस तरह से था, फिर इसने क्या किया कि 90 डिग्री रोटेट किया, ये आपका 90 डिग्री रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि क्लॉकवाइज में करता तो इस डायरेक्शन में आता, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया तो दैट मीन्स इधर। अगर फिर ये 90 डिग्री और करता तो दैट मीन्स यहाँ से 90 और फिर यहाँ से 90, तो टोटल 180 हो जाता, तो इस डायरेक्शन में रहता। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी आपका फिगर से ही ऑड वन आउट आ रहा है, क्योंकि देखो फिर फिगर डी में अगर यहाँ पे रोटेशन सही से हो रहा है 90 डिग्री, तो फिर फिगर डी में क्या आता, फिर 90 डिग्री रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट मीन्स नीचे की ओर होता। तो आप अगर एरो के कॉन्सेप्ट से भी देखोगे और रोटेशन वाले कॉन्सेप्ट से भी देखोगे तो भी आपका फिगर से ही यहाँ पे ऑड वन आउट होगा, या कहें हम नॉर्मल अगर हम यहाँ पे करें तो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो एडमिशन इज गोइंग ऑन। और ये क्लासेस आपका रीजनिंग के लिए क्लासेस है, जो कि बैचेस ऑलरेडी मतलब यहाँ पे जो स्टार्ट है ये आपका 1 फरवरी 2025 से बैचेस स्टार्ट होगी, और एडमिशन की प्रोसेस ऑलरेडी ऑन गोइंग है। और आपको सभी को यहाँ पर डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, दैट इज़ 50% ऑफ। और यहाँ पे बेनिफिट क्या है आपको, बेनिफिट है आपका डाउट सॉल्विंग, PDF प्रोवाइड, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, PYQ बेस्ड क्वेश्चंस, ये सभी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो टारगेटेड एग्जाम है JK PSI, और यहाँ पे SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जो कि आपका टारगेटेड एग्जाम JK PSI के लिए इंपॉर्टेंट हो। और जो भी कैंडिडेट AP SSB के लिए इंटरेस्टेड है वो भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा बेसिक से कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है AP SSB के लिए भी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ड्यूरेशंस रहेगी इसका 40 डेज में आपको MCQ, आपका डाउट और बेसिक कॉन्सेप्ट सभी, और जो PYQ क्वेश्चन है ये सभी आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब इस फिगर को अगर हम एनालिसिस करें तो ये थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें फिगर में देखें कि क्या इसमें चेंजेस है, क्या इसमें न्यू सिंबल ऐड हो रहा है, क्या इसमें रोटेशन हो रहा है, या इसमें फिगर डिलीट हो रहे हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम फिगर ए से और फिगर बी को कंपेयर करें तो फिगर ए में हम क्या देख रहे हैं कि सबसे अंदर में आपका क्या है, स्क्वायर है, बाहर में फिर क्या आया, पेंटागन आया, ठीक है। फिर आपका ऊपर में क्या आ रहा है, ये देखो आप हेक्सागन बन रहा है, ठीक है। ये फिगर को मैं थोड़ा सही से यहाँ पे बना देता हूँ, तो ये आपका हेक्सागन है। तो फिगर ए में हम क्या देख रहे हैं कि जो इनर पार्ट में इसमें कितने नंबर ऑफ साइड्स 4, फिर और आपका आउटर पार्ट में है तो क्या होगा नंबर ऑफ साइड्स 5। फिर हम जो आउटर मोस्ट जो फिगर है इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने 6, तो हम क्या देख रहे हैं 4 5 6। फिर हम फिगर बी में देखें तो आपका यहाँ इनर में क्या है ट्राइंगल, तो दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने 3। फिर हम देखें यहाँ पे क्या, उसके बाद आपका क्या बन रहा है यहाँ पे स्क्वायर, तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स 4। फिर आपका क्या बन रहा है, ये देखो पेंटागन 1 2 3 4 5। तो बाहर में जो आउटर मोस्ट है यहाँ पे हो रहा है 5। तो यहाँ पे क्या हुआ था 4 5 6, यहाँ पे क्या हो पैटर्न पे आ रहा है 3 4 5। फिर अगर हम फिगर सी में देखें तो यहाँ पे इनर वाला जो पार्ट फिगर है, देखो ये जो पेंटागन है इसमें कितना आ रहा है 5। फिर हम बाहर की और फिगर में देखें जो मिडिल वाले में 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 फिगर है, मतलब 6 साइड है। फिर हम बाहर में देखें 1 2 3 4, तो ये देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। फिगर ए बी में क्या देखें कि आपका जो इनर से आउटर फिगर की ओर जा रहे हैं, इनर से आउटर की ओर जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स
इंक्रीज हो रहा है। फिर फिगर डी में हम देखें तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और कितना आ गया, अगर हम फिर से यहाँ पे काउंट करें तो देखो, अब देखो यहाँ पे एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है आपका, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 है, फिर यहाँ पे 4 है और फिर यहाँ पे 3 है। तो दैट मीन्स इनर मोड जो फिगर है आपका, उससे अगर हम आउटर की ओर जा रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर अगर हम फिगर सी की ओर देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या था, इनर में तो आपका 5 था, ठीक है, फिर 6 आया, फिर 4 आया। फिर अगर हम बी की यहाँ पे देखें नंबर ऑफ साइड्स में तो यहाँ पे क्या था, 3 4 5 था और यहाँ पे 4 5 6 है। तो देखो कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे क्या दिया था कि डी में जो इनर वाला फिगर है इसमें आपका नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज कर दिया। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन होगी कि सी होगा या डी होगा, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा सी। सी जो है डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट है। क्यों रेस्ट है, क्योंकि देखो अब जब फिगर सी में आप इनर से आउटर की ओर एनालिसिस करोगे या आउटर की से मतलब इनर फिगर की ओर एनालिसिस करोगे तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ना ही आपका डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूस, ना ही आपका इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूस, ठीक है। क्योंकि बाकी अगर एक फिगर ए में देखें हम इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट की ओर, तो यहाँ पे फिगर जो नंबर ऑफ साइड से इंक्रीज हो रहा है, बी में भी इंक्रीज हो रहा है, और डी में अगर हम यहाँ पे देखें तो 6 है, फिर 4 है, फिर 3 है, तो ये भी हम यहाँ पे देखें तो डिक्रीज हो रहा है। बाकी सब में इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे भी डिक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये लगा सकते हैं कि इनर और आउटर फिगर में नंबर ऑफ साइड्स या तो इंक्रीज हो रहे हैं या तो डिक्रीज हो रहे हैं। पहले हम लोगों ने क्या देखा, ए और बी में कि सिर्फ इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जब हम डी में देखें तो यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा है। लेकिन अगर हम फिगर सी में देखें तो देखो पहले 5 आया इनर पार्ट में, फिर मिडिल वाले फिगर में 6 आया नंबर ऑफ साइड्स, फिर देखो 4 आया। तो या तो यहाँ पे ये हो सकता था कि 5 6 7, तब जा करके आपका यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट चेंज हो सकता था, या फिर 5 6, या फिर यहाँ पे ये रहता कि 7 6 4, कि नंबर ऑफ जो साइड्स है इनर फिगर में यहाँ पे 7 होता, बट नंबर ऑफ साइड्स इनर फिगर में कितने हैं, 5 है। तो ये आपका ऑड वन आउट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे ना ही आपका इनर से आउटर की और फिगर में ना ही इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ साइड्स, ना ही डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि देखो इनर में क्या था, 5 था, आउटर में फिर 6 आया, फिर इंक्रीज हो गया, तो अब इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फिर डिक्रीज हो गया, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। दैट मीन्स कंप्लीट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, फिगर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब यहाँ पे क्या आ रहा है फिगर में कि अगर इस फिगर को हम एनालिसिस करें तो आपका क्या बता रहा है, यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि ये W लिखा गया। अगर हम बेसिक अप्रोच से देखें, इसे हम ये कह सकते हैं कि W को आपको उल्टा कर दिया गया, ठीक। फिर हम यहाँ पे D में देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट है, लाइन एक्स्ट्रा ऐड हुए, और W में आपका एज इट इज है। या फिर आप इसे रोटेशन के कॉन्सेप्ट में कह सकते हैं कि W था, फिर उसको क्लॉकवाइज रोटेट किया गया। अब देखो यहाँ क्लॉकवाइज इस तरह से था, इसे हम रोटेट करके लिखे तो इस तरह हो गया फिगर बी में। तो दैट मीन्स अब रोटेट होता तो या तो आपका ऐसे आता 90 डिग्री रोटेशन पे, या फिर और भी आपको बेसिक यहाँ पे देखना है तो बेसिक हम यहाँ पे और भी क्या लगा सकते हैं कि देखो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट अगर हम देखें तो 1 1 2 3 4, इसमें हम कह सकते हैं नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट 4 है। इसमें भी देखिए 1 2 3 4, तो देखो इसमें भी 4 है। फिगर सी में देखिए 1 2 3 4 5, इसमें नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट 5 है। फिगर डी में देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी आपका 4 है। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सिंपल अप्रोच इसका यही कि सभी फिगर में आपका जो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट है 4 है, एक्सेप्ट ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितना है, 5। तो दैट मीन्स ऑड वन आउट हो गया आपका सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब देखो यहाँ पे आपको डाउट ये आएगी कि MEWH है, तो एक कॉन्सेप्ट आप ये कह सकते हो कि ये आपका वॉवेल हो गया,
तो ये ऑड वन आउट हो गया। लेकिन अगर हम इसको नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट से देखें तो यहाँ पे कितना रहा, 1 2 3 4, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट 4 है। ई में देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 है। सी में देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे भी आपका 4 है। फिगर डी में देखिए 1 2 3, लेकिन यहाँ पे आपका 3 है। तो यहाँ पे वॉवेल का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगा वॉवेल का कॉन्सेप्ट? क्योंकि अगर देखो यहाँ पे एक और भी क्वेश्चंस आपको अभी मिलेंगे जिसमें वहाँ पे आपका वॉवेल का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट पे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पे W की जगह S दे दिया होता और फिर H रहता, तो हम इजीली कह सकते थे कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ई होगा। बट द थिंग इज़ दैट कि यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है ये आपका नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। क्योंकि ई में भी अगर हम देखें नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट के परस्पेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कॉन्सेप्ट में, तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट जो है इसमें 4 है, एम में भी 4 है, डब्ल्यू में भी 4 है, लेकिन एच में 3 है। तो दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, दैट इज फिगर बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन आपका कितना इंटरेस्टिंग है। चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब देखो अगर हम इस फिगर को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में एज इट इज है। लेकिन हम फिगर बी देख रहे हैं तो अपर पार्ट पे यहाँ पे जो सिंबल है ट्रायंगल का, यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लग रहा है, या आप मिरर इमेज का भी कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉप बॉटम में चेंज हो जा रहा है और बॉटम आपका किस में चेंज हो जा रहा है, टॉप पे। लेकिन फिगर सी में अगर हम देखें तो ये देखो, अगर हम इसको जस्ट यहाँ जो सिंबल है आपका दिया हुआ, इसको अगर हम रिवर्स करें, मतलब इसको अगर हम उल्टा करें, या आपका हम इसमें मिरर इमेज में देखें या आपका वाटर इमेज में, तो आपका क्या आ रहा है, क्योंकि देखो दोनों जो है, अभी हम लोग अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे कि मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों डिफरेंट होता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे जनरली जो डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे लोअर पार्ट पे लेकर के, लेकिन जैसे फिगर बी में हम देखें तो देखो यहाँ अपर पार्ट भी डिफरेंट है और लोअर पार्ट भी डिफरेंट है। लोअर पार्ट में क्या हो गया कि जस्ट इसका रिवर्स है अपर पार्ट का, ठीक है। इस तरह से भी आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन हम अगर हम सी में देख रहे हैं तो आपका देखो यहाँ पे क्या है कि एजेस है, इस तरह से एजेस है, थोड़ा आपका यहाँ पे कट है। लेकिन लोअर पार्ट में अगर हम देखें तो ये जो सिंबल बन रहा है इसे हम कह सकते हैं कि एल बन रहा है। तो ये दोनों आपका डिफरेंट है। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। क्योंकि फिगर डी में भी अगर हम देख रहे हैं तो देखो ये जो अपर पार्ट है यहाँ पे चेंज होकर के क्या आ गया, लोअर पार्ट में, और इसका जो लोअर पार्ट था यहाँ पे क्या हो गया, टॉप पार्ट पे। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब अगर हम इस फिगर में देखें तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे कितना शेडेड सर्किल है, दैट इज 1। यहाँ पे कितना है, 3 है। यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ पे भी आपका 3। तो देखो यहाँ 3 3 सिमिलर हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1। तो हमें कुछ और भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखना होगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स पे देखते हैं तो 1 2 3। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ साइड्स 3 है और सर्कल या हम कहें डॉट्स कितने हैं, 1। फिर हम देखें यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और सर्किल कितने, डॉट सर्किल 3। फिर फिगर सी में हम देखें तो नंबर ऑफ साइड्स कितने, 1 2 3 4, और सर्किल कितने डॉट है, 2। फिर डी में देखें 1 2 3 4 5, डॉटेड सर्किल कितने, 3। तो हम यहाँ पे सभी देख रहे हैं कि 3 में अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ रहा है, 4 में अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ रहा है, 5 में 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आ रहा है। एक्सेप्ट फिगर बी, सब में आपका ये कॉमन आ रहा है। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो क्या हो रहा है
कि जो देखो नंबर ऑफ जो साइड्स है उसमें अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल हो रहा है, फिगर में जो सर्किल डॉट्स है उसके इक्वल हो रहा है। लेकिन ये फॉलो आपका किस में नहीं हो रहा, फिगर बी में। इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने, 7, बट इसमें अगर हम जब 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे 5 नंबर ऑफ जो सर्किल डॉट्स रहने चाहिए थे, बट यहाँ नंबर ऑफ सर्किल डॉट्स कितने, 3। दैट मीन्स करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब देखो ये जो जनरली क्वेश्चन है ये सब आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब देखो ये फिगर अगर हम देख रहे हैं, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो देखो जनरली जो जितने भी हम लोग क्वेश्चन अभी डिस्कशन किए हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू पे, और सेमी कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा। ये आपका आंसर आपको किसमें बताना है, कमेंट बॉक्स में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो फिगर में क्या क्या है, पहला अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि डिवाइड वाला भी कॉन्सेप्ट आ रहा है टू इक्वल पार्ट में, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका जो स्क्वायर है इसको डिवाइड किया गया तो ये पार्ट रफली हम ये कह सकते हैं कि इक्वल है। फिर फिगर बी में भी देखें तो ये पार्ट रफली हम कह सकते हैं इक्वल है। सी में देखें तो देखो अब ये पार्ट और ये पार्ट क्या इक्वल है, दैट मीन्स नॉट इक्वल। फिर फिगर डी में देखें इस पार्ट को तो ये और ये दोनों पार्ट रफली हमें इक्वल लग रहा है, तो दैट मीन्स हम यहाँ पे ये कह सकते हैं डिवाइड द फिगर इन इक्वल पार्ट ऑल, या आप सिंपली कीजिए कह सकते हैं कि ऑल फिगर आर डिवाइड इन इक्वल पार्ट एक्सेप्ट फिगर सी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, फिगर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से अब देखो ये फिर से आपका जो सेगमेंट रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा था कि लाइन सेगमेंट रिलेटेड सेमी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, तो ये भी आपको भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कौन आपका ऑड वन आउट होता है, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो जनरली जब हम फिगर ए बी सी और डी को देख रहे हैं तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट के कॉन्सेप्ट से जाएं, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर डी में देखें तो 1 2 3 4 5 6। तो देखो यहाँ पे 2 6 आ रहा है और 2 8 आ रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि एक फिगर स्किप करके एक पैटर्न नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहाँ 8 है तो एक स्किप करके फिर 8 आया, फिर एक स्किप करके 6 था तो एक स्किप करके फिर 6 आया। तो दैट मीन्स इस लॉजिक पे हम आइडेंटिफाई इसमें नहीं कर सकते कि कौन आपका डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट है। तो देखो जब हम इस फिगर को बड़ा करते हैं, जूम करते हैं, ये थोड़ा आपका फिगर यहाँ पे सही से आया नहीं है, ये क्या है आपका जो भी फिगर है यहाँ पे एक एरो टाइप का, ठीक है। और फिगर सी में ये जो एरो देख रहे होगे, ये थोड़ा जूम करोगे तो फिर भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि ये आपका एरो डाउनवर्ड की ओर है, ठीक है, और बाकी सब में जो एरो है अपवर्ड की ओर है। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, ये एक्चुअली फिगर में आपका जूम नहीं हो रहा था, तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट वाला मैंने आपको बता दिया कि ये आप यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि 8 6 के कॉम्बिनेशन में आ रहा था। बट द थिंग इज दैट यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। क्यों होगा ऑप्शन सी, कि बाकी सब में जो है आपका एरो क्या है, पॉइंटिंग अपवर्ड एक्सेप्ट फिगर सी। ये आप ऐसे भी जूम करते हैं, अगर मैं इसे हटा भी दे रहा हूँ तो जूम करते करोगे तो बेसिकली आपको पता चलेगा, ये देखो इस टाइप का, ठीक है। वो फिगर में आपका यहाँ पे एरो वाला पार्ट पे सही से आया नहीं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब देखो यहाँ पे आपका आर है, एस है, वाई है, ए है। अब अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट देखें तो एस में तो फॉलो ही नहीं होगा,
क्योंकि इसमें तो लाइन है ही नहीं। यहाँ कितना 1, फिर यहाँ पे भी लाइन सेगमेंट पे नहीं आ रहा है, तो आर में भी फॉलो नहीं होगा, एस में भी फॉलो नहीं हो रहा नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट वाला, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो होगा। यहाँ पे अब आपका क्या फॉलो होगा, जो भी हम लोगों ने पहले क्वेश्चंस में एक डाउट था, ये होगा आपका वॉवेल का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ देखो आर है, एस है और वाई, ये सब क्या कॉन्सोनेंट है एक्सेप्ट ए, दैट मीन्स फिगर डी। फिगर डी मतलब यहाँ पे क्या है, ये आपका वॉवेल है, तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिगर ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जेकेपी सब इंस्पेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट हो। नेक्स्ट क्लासेस में भी हम लोग फिगर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। बेसिकली यहाँ जो क्वेश्चंस था इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और भी हम लोग रोटेशन से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट फिगर फाइंड आउट या फिगर कंप्लीटेशन, एम्बेडेड फिगर, ये सभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। और 2 क्लास में आपका फिगर क्लासिफिकेशंस का जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, वो सभी हम लोग क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें जल्द से जल्द अपडेट के लिए, एंड वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। एंड फॉर एडमिशन्स के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।